वाराणसी का चर्चित स्नेहा कांड का कातिल अब तक नहीं हुआ गिरफ्तार। परिवार के लोगों ने लिया कोर्ट का सहारा। उत्तर प्रदेश के वाराणसी का चर्चित स्नेहा कांड में शामिल नामजद लोगों की गिरफ्तारी के नहीं होने से परिवार के लोग काफी मायूस हो चुके हैं। आखिरकार वे लोग थक हार कर कोर्ट के शरण में जाकर अपनी बेटी के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए गुहार लगाएं। स्नेहा के पिता सुनील कुमार सिंह का कहना है कि हम लोगों को कोर्ट पर काफी विश्वास है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी क्षेत्र के उस मोहल्ले के रामेश्वरम हॉस्पिटल में स्नेहा की हत्या हुई है, जहां मोदी का कार्यालय मौजूद है। उन्होंने कहा कि गत दिनों रोहतास जिला के विक्रमगंज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन में हमारी पत्नी उनसे गुहार लगाने गई थी, लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी पत्नी को किसी ने मिलने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का यह नारा है, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, सिर्फ चुनावी स्टंट है। मैं काफी विश्वास के साथ अपनी बेटी को वाराणसी भेजा था, जहां के मुख्यमंत्री का कहना है कि हमारे राज्य में महिलाओं और बेटियों की काफी अधिक सुरक्षा है, लेकिन यह डायलॉग भी हम लोगों की नजर में पूरी तरह टाइप साबित हुआ। हमारी बेटी स्नेहा काफी तेज तर्रार थी, जो पढ़ लिख कर इस देश की भविष्य और ताकत के रूप में देखी जाती, लेकिन उसके पहले ही कुछ गलत लोगों की निगाह उसके ऊपर पड़ी और उसके साथ गलत ढंग से व्यवहार करते हुए उसकी हत्या कर दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। परवेज, मैं आज स्नेहा कांड के, आप जान रहे हैं कि पूरे देश में स्नेहा कांड एक ऐसा कांड गुजरा है जो प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, यानी वाराणसी में एक घटना घटी थी। स्नेहा बेटी पढ़ाओ बेटी का जो नारा है, उस नारे के तहत देखिए यहाँ स्नेहा के पापा हैं, सुनील कुमार नाम है, यहाँ स्नेहा के मम्मी हैं। जाहिर चीज़ है कि इन लोग आज भी काफ़ी परेशान हैं, चूँकि इनकी इकलौती बेटी इस दुनिया से जा चुकी है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये आरोप है कि जिस हॉस्टल में वो बेटी रहा करती थी, उसी हॉस्टल के मालिकानों ने उसकी हत्या किया है। जाहिर चीज़ है कि इसमें सच्चाई क्या है, ये मैं स्नेहा के पापा मम्मी से रूबरू करा रहा हूँ। लेकिन उसके पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी हाल में ही विक्रमगंज में प्रधानमंत्री आए थे। ये स्नेहा की मम्मी है, ये मिलने गई थी, लेकिन इन्हें मिलने नहीं दिया गया। सुनील जी भी गए थे। जाहिर चीज़ है कि ये काफ़ी अफसोसनाक मामला है, और इसलिए मामला है कि प्रधानमंत्री के क्षेत्र में एक वैसी बेटी की हत्या की गई है जो कल वो देश की एक होनहार बेटी होने वाली थी। पढ़ने लिखने में काफ़ी तेज़ थी, और उसकी चाहत थी कि जिस तरह से मोदी जी का नारा है, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का ये जो नारा है, वो नारा को मैं साबित करूँगी। लेकिन ये नारा एक ऐसे नारा बन के रह गया है कि कहीं ना कहीं आज उसकी एक आत्मा ये सोच रही होगी कि प्रधानमंत्री ने जो कहा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, वो कहीं ना कहीं गलत साबित हो रहा है। तो आइए मैं सुनील जी से आपको रूबरू करा रहा हूँ, यहाँ उनकी मम्मी से भी रूबरू करा रहा हूँ कि क्या वो कहते हैं। सुनील जी, सबसे पहले प्रधानमंत्री जी आए थे, विक्रमगंज में आए थे, मैडम मिलने के लिए गई थी। एक फ़ोटो ये दिखा रही थी, बार बार फ़ोटो दिखा रही थी, और स्टेज के सामने ही ये बैठी हुई थी, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं मिलने दिया गया प्रधानमंत्री से। उस वक्त कैसा लगा आपको? प्रधानमंत्री से मिलने के लिए जब हम लोग जा रहे थे तो ये दूसरे गाड़ी में थी, चली गई आगे, और हम दूसरे गाड़ी में थे और हमको यहाँ पर रोक लिया गया। लाइन ऑर्डर के डीएसपी साहब द्वारा बुलाया गया कि आप आइए, थोड़ा सा काम है, और उसके चलते हमको यहीं पर रोक लिया गया, जाने नहीं दिया गया। मैडम तो चली गई। मैडम प्रधानमंत्री जी के रैली में आगे ही खड़ा थी, जो कि मिलने के लिए इच्छुक थी। प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे, अपनी बात रखेंगे। उनके क्षेत्र में हम अपनी बिटिया को भेजे थे कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। और योगी जी जो हैं वहाँ के मुख्यमंत्री, बोलते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा पहली प्राथमिकता है। इस दृष्टिकोण से हम लोग भेजे थे बेटी को, लेकिन वहाँ हत्या हो जाता है। प्रधानमंत्री जी का कार्यालय भी बगल में है, और इसके तहत गई थी मिलने के लिए, तो इनको मिलने भी नहीं। भाजपा कार्यालय, हाँ, संसदीय मोदी जी का कार्यालय, मोदी जी का कार्यालय है।
वहाँ सुरक्षित जानकर हम रखे थे कि हमारी बेटी पढ़ लिख कर और अच्छा संस्कार लेकर गई है और अच्छा संस्कार उसका विकसित होगा। तो इस हत्या हो गया और इसको न्याय के लिए हम लोग जा ही रहे थे, तो हमको तो रोक लिया गया, लेकिन मैडम गई तो मैडम को भी नहीं मिलने दिया गया। वहाँ के सब पुलिस वाले जो कमांडर वगैरह थे वो मोदी जी के पास नहीं पहुँचाए और न मिलने दिया, उल्टे इनके आवाज़ को दबाने का काम किया गया। अब हमारी तो उस वक्त कैसा लगा ये जो कहा जाता है कि प्रधानमंत्री की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरा ये है कि महिला ये लड़कियां हमारे राज्य में सुरक्षित हैं जैसा योगी जी बोल रहे हैं, ये सब कैसा लग रहा है? इसमें कितनी सच्चाई है? बहुत बुरा लग रहा है। कोई सच्चाई नहीं, आए दिन घटनाएं हो रही हैं, कोई रोकथाम का उपाय नहीं हो रहा है कि घटनाओं पर अंकुश लगाया जाए, सुशासन की सरकार दिया जाए, इस तरह का कहीं कोई नज़र नहीं आ रहा है। एक प्रथम दृष्टया में भी नज़र नहीं आ रहा है कि कुछ ठीक ठाक चल रहा है। स्नेहा हत्याकांड लगभग 4-4.5 महीना गुजर चुका है जी, और आपकी आवाज़ पार्लियामेंट तक गूंजी है, पार्लियामेंट में भी ये आवाज़ उठी है, नरेंद्र मोदी से भी सवाल जवाब किया गया है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अब तक इस कांड में कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? अभी एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है और हम लोग विधानसभा से में भी क्वेश्चन हुआ, लोकसभा में भी क्वेश्चन हुआ और हम लोग बराबर जाकर मिलते हैं। मुख्यमंत्री योगी जी से मिले, डीजीपी से मिले, कमिश्नरेट से मिले, थाना पर तो अनगिनत बार जाते हैं कि सर हमारा कब गिरफ्तारी होगा पूछने के लिए, तो कोई अभी बोलचाल करने को इच्छुक नहीं है। और हमने न्यायालय में अब देखते हुए रिट फाइल किया था, जो कि अब आगे की कार्रवाई जारी है। अब न्यायालय पर ही भरोसा रह गया है। जब इस मोदी जी और योगी जी के शासनकाल में न्याय नहीं मिलेगा तो न्यायालय का ही शरण लेना पड़ेगा हमको। तो जिस हॉस्टल में आपकी बेटी स्नेहा रह रही थी वो कितने दिनों से रह रही थी? वो 1 साल से लगभग रह रही थी। वहाँ के लोग पांडे लोग हैं, वो लोग बोलता है कि काफ़ी दबंग टाइप का है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। प्रशासन भी डर रहा है कि क्या। हॉस्टल का नाम रामेश्वरम है। रामेश्वरम किस जगह है ये? भेलुपुर एक्सटेंशन कॉलोनी है, जवाहर एक्सटेंशन कॉलोनी, प्लॉट नंबर 160 है, रामेश्वरम गर्ल्स हॉस्टल। तो आपने जो FIR कराया था तो उसमें क्या उन लोगों का नाम है? हॉस्टल नाम है, हमने दोबारा, हाँ नाम है, दोबारा में हमने पुनर्बयान जो दिया, उस समय तो होशो हवास में हम थे नहीं, पुनर्बयान दिए तो उसमें टोटल आदमी का नाम दिए। टोटल हॉस्टल मालिक ही उसमें रहता है, वही सारा जिम्मेवार। अच्छा, हॉस्टल में मालिक भी रहता है? मालिक भी रहता है, वही सारा जिम्मेवार। लड़कियों का हॉस्टल भी है? हाँ, उसी में 50-60 लड़कियाँ रहती हैं। ये तो गलत है। उसी में रहती है और मालिक नीचे में रहता है, वही जिम्मेवार है, दूसरा कोई नहीं है। मालिक के टोटल फैमिली मिला हुआ है मेरी बेटी का हत्याकांड में। देखिए, सुनील कुमार नाम हुआ और सुनील कुमार स्नेहा के पिता हैं। जाहिर चीज़ है काफ़ी उम्मीद लेकर ये अपनी बेटी को वहाँ भेजे थे, इसलिए भेजे थे कि वाराणसी एक ऐसी जगह है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो क्षेत्र है, वहीं से वो चुनाव लड़ते हैं और सांसद बनते हैं, और सांसद जब बनते हैं तो प्रधान बनने का काम किया है। जाहिर चीज़ है कि उनके क्षेत्र में अगर स्नेहा कांड जैसे ज़बरदस्त कांड होता है और उनके नॉलेज में रहने के बावजूद अगर वो एक्शन नहीं लेते हैं तो कहीं ना कहीं, जैसा सुनील जी कह रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का ये जो नारा है ये कहीं ना कहीं गलत है। जाहिर चीज़ है कि जिस तरह योगी भी कहते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और वो ये कह रहे हैं कि महिला का यहाँ सुरक्षा या फिर लड़कियों की सुरक्षा की बात भी करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं गलत साबित हुआ है। चूँकि इनकी एक जवान बेटी, एक वैसी बेटी, एक लौती बेटी जो इस दुनिया में नहीं रही है, और इस दुनिया में इसलिए नहीं रही है कि उसकी हत्या, जैसा ये बता रहे हैं कि रामेश्वरम नाम का वहाँ एक हॉस्टल था, उस हॉस्टल में मैं अपनी बेटी को रखा था और उम्मीद के साथ रखा था कि प्रधानमंत्री का क्षेत्र है और वहाँ हमारी बेटी काफ़ी बेहतर करेगी। लेकिन कहीं ना कहीं रामेश्वरम हॉस्टल के जो मालिकान हैं उन्होंने हत्या में शामिल रहे हैं, और जैसा ये सुनील जी कह रहे हैं कि आज तक उसकी गिरफ्तारी अगर नहीं हुई है तो कहीं ना कहीं रामेश्वरम हॉस्टल के जो मालिकान हैं उसकी हत्या की गई है। तो कहीं ना कहीं इसमें नाइंसाफ़ी हुआ है। इंसाफ के लिए ये लोग अब कोर्ट के शरण में गए हैं
और कोर्ट से कहीं ना कहीं इन लोगों को काफ़ी भरोसा है, यकीन है, उम्मीद है कि हम लोगों को इंसाफ मिलेगा। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।